इसलिए प्रेम के परोसने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको समझ लो तो आज भी परमात्मा प्रकट हो सकता है, मिल सकता है, चाहे घोर कलिकाल क्यों ना आ जाए। प्यारे, प्रेम सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो प्रेम कौशल्या जी ने दिया, वो प्रेम शायद उस काल में कोई और नारी नहीं दे पाई। क्यों भाई? किसी अन्य देवी ने वो प्रेम नहीं दे पाया उस काल में, जिस काल में निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके, बेटा बन करके कौशल्या की गोद में आया। वो प्रेम कौशल्या जी ने दिया। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अब वो प्रेम कैसा है? पहली बात तो ये है कि प्रेम हमारे पास है, खजाना है प्रेम का। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो प्रेम का खजाना है वो भरा किसने है? क्यों भाई, किसी ने तो भरा है। अरे हमारे उदर में भोजन है, लेकिन खिलाया किसने? नहीं तो भूखा था, उधर में कुछ था ही नहीं। लेकिन जब ये भूखा था और बार बार भोजन मांगा जा रहा था कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो, इसका मतलब है भोजन किसी ने दिया है, भूख पर भोजन दिया है। तो भूख पर भोजन दिया है, इसका मतलब है कि किसी ने मुझे अगर भूख पर भोजन दिया है तो उसे हमें सबसे पहले भोजन देना है। ये संकल्प ले लो कि मेरे पास जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तो मैं भोजन प्रयास करूंगा कि जिसने मुझे भूख पर पहले भोजन दिया है मैं उसे भोजन पहले दूंगा। प्रेम पहले किसने दिया है? इस जगत में पहले प्रेम किसने दिया है? मां ने दिया है प्रेम। मां ने प्रेम दिया है। विचार करना, तुम ऐसी जगह पर रह रहे हो गर्भावस्था में कि जहां पर तुम्हें भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, और प्राण को जीवित रखने के लिए वायु भी मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं? प्राण वायु। और अच्छा, ऐसा भोजन मिल रहा है कि जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल है। बोलो ऐसा ही भोजन। अगर गलत भोजन आ गया, शिशु के स्वास्थ्य के प्रतिकूल यदि कोई व्यंजन पदार्थ आ गया, तो उस समय मां ने उस व्यंजन का त्याग कर दिया। क्यों? उधर में पलने वाले शिशु को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? ध्यान रखा कि नहीं रखा? बोलो जल्दी। नुकसान पहुंचाएगा, हटा दिया उस व्यंजन को। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, ऐसी कोई चीज नहीं खानी है कि जिससे नुकसान हो। इसका मतलब है, इसमें संकेत क्या है कि वो प्रेम ही तो दे रही है। क्या दे रही है? प्रेम दे रही है। हर पल प्रेम दे रही है, हर क्षण प्रेम दे रही है। और सुनिए, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उस समय कितना संघर्ष हुआ। यानी प्राण संकट में फंसे हुए थे, जिंदगी और मौत की लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रहा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुमसे प्रेम था, तो तुम धरती पर गिरे तो उठा के हृदय से लगा लिया। बोलो क्या दिया उसने?
प्रेम दिया। संसार में किसने दिया वो प्रेम? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वो प्रेम मां ने दिया है। और जिस समय वो प्रेम दे रही थी उस समय परमात्मा देख रहा था प्यारे, परिवार नहीं देख रहा था। उस समय कौन देख रहा था? परमात्मा, परिवार नहीं देख रहा था। अब बोलो, परमात्मा के रजिस्टर में वो प्रेम अंकित होगा कि नहीं होगा? जब देखा है उसने तो वो अंकित होगा। परमात्मा से कभी भूल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। संसार वाले भूल जाएंगे, हिसाब किताब लिखने में भूल हो जाएगी, लेकिन परमात्मा के हिसाब में कहीं कोई भूल हो नहीं सकती है प्यारे। इसलिए पाई पाई से हिसाब तुम्हारा चुकाया जाएगा। जो तुम कर रहे हो वो लिखा जा रहा है और उसका हिसाब होगा। बस थोड़ा इंतजार कर लो, इंतजार कर लो। उस रजिस्टर को अग्नि जला नहीं सकती है, जल उसके लेख को मेट नहीं सकता है, और किसी की बाहुओं में ताकत नहीं है कि वो रजिस्टर को फाड़ सकता हो। महाप्रलय में भी सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा परमात्मा के यहां सदा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाओ, विचार पूर्वक काम करो। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा तानाशाही दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ करके काम करो। इसलिए ये चेतावनी भी दी जा रही है, ये जो मंच लगाया गया है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ आप पढ़ोगे तो पढ़ करके आप उसको बंद करके रख दोगे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरी नजरों के सामने अगर तुम बैठे होगे तो हम तुम्हें निश्चित रूप से चेतावनी देंगे, समझाइश देंगे, और इतनी ताकत और इतने प्रभाव के साथ प्रस्तुति करेंगे कि तुमको उठने भी नहीं देंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे। सुनना पड़ेगा। ग्रंथ को पढ़ के तो तुम रख सकते हो, सो सकते हो, रो सकते हो, भाग सकते हो, जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन भाग पाओ तब ना। बोलो भाई, कैसे भाग सकते हो? क्योंकि प्रेम के बंधन में मैंने तुम्हें बांध लिया है। किस बंधन में बांध लिया है? प्रेम के बंधन में, प्रेम की रस्सी में तुम सब बंध चुके हो, तुम जा ही नहीं सकते हो। उस प्रेम की रस्सी को कैसे तोड़ के जा सकते हो? बंध चुके हो तुम सब। कोई दबाव की बात नहीं कह रहा हूं, ये प्रेम की बात, क्योंकि चर्चा प्रेम परक हो रही है, इसलिए प्रेम से संबंधित बात कर रहा हूं। प्रेम शब्द पर कितना जोर दे रहा हूं, समझ में भी आ रहा होगा। तो परमात्मा ने देखा, वाह कितना प्रेम दे रही है मां अपने बेटे को। अब इसके बेटे को मुझे देखना है कि ये क्या कर रहा है। अब उस बेटे को देखना है कि ये क्या व्यवहार कर रहा है उस मां के साथ जो मां प्रेम दे रही है। ये परमात्मा देख रहा है। बस ये इसी प्रेम का मूल्यांकन वो करेगा और फिर समझ के वो आएगा। अगर इसमें गड़बड़ी आ गई तो फिर वो आने वाला नहीं है, ये समझ लेना इस बात को। मां ने हृदय से लगाया, अगर बिस्तर पर भी सुलाया तो मौसम के अनुकूल वस्त्र, क्यों भैया, मौसम के अनुकूल। और सुनिए, अगर तुमने बिस्तर को गीला कर दिया है, क्योंकि अज्ञाना अवस्था है, शिशु अवस्था है, तो मां ने उठा लिया तुरंत और हृदय पर सुला लिया। क्यों? प्रयास किया कि वो गीली जगह पर कोई वस्त्र डाल दें, लेकिन वो वस्त्र भी गीला हो गया जो पुनः डाला गया। तो गीले में स्वयं रात भर लेटी रही, लेकिन सूखे पर तुम्हें सुलाया है। ये प्रेम किसने दिया है? ये मां ने प्रेम दिया है। वो परमात्मा प्रेम को देख रहा है। राम
निहारा। भगवान श्री राम ने भी, एक उदाहरण तो ये मैं दे रहा हूं, लोक जगत की बात बता रहा हूं, लेकिन जरा ग्रंथ पढ़िए। भगवान ने श्रवण कुमार के प्रेम को देखा। किसके प्रेम को? श्रवण कुमार के प्रेम को देखा कि वो माता पिता से कितना प्रेम करता है। और प्रभु राम अपने पिता को भी देख रहे हैं, इधर मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार को देख रहे हैं।